गई नहीं। कहा, साहिल भाई को देखने। मैं क्यों जाऊं? घर के सब लोग जा चुके हैं। लेकिन तुम हो कि अभी तक गई नहीं। आखिर वह तुम्हारे मंगेतर है। मंगेतर, मंगेतर थे, लेकिन अब नहीं। एक अपाहिज मेरा मंगेतर नहीं हो सकता। मुझे उसकी बैसाखी नहीं बनना। वह आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी और अपनी बहन के सवालों के जवाब लापरवाही से दे रही थी। जब बाल सेट हो गए तो उसने आईने में खुद को नीचे से ऊपर तक देखा और पस नचाती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। साहिल के यहाँ का दस्तूर था कि रिश्ते आपस में ही हुआ करते थे, और शायद इसी रिवायत को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने बचपन में उसका रिश्ता उसके चाचा की बेटी से तय कर दिया था। साहिल कम बोलने वाला सुलझा हुआ लड़का था, जबकि रुखसाना को माँ के बेजा लाड़ प्यार ने जिद्दी और खुदसर बना दिया था। शायद यही वजह थी कि दोनों साथ साथ खेलते खेलते झगड़ने लगते थे। जो खिलौना साहिल के हाथ में होता, रुखसाना उसे लेने की जिद करती और जब तक साहिल उसे दे नहीं देता, वह चुप न होती। उस दिन तो हद हो गई। साहिल पुरानी कॉपी का उधरा हुआ कवर लिए था। कवर पर कोई तस्वीर बनी थी, शायद उसे पसंद थी। साहिल की नजर पड़ गई। वह चिल्लाने लगी, वह मेरा है, उसे मैं लूंगी। साहिल भी बच्चा था, बजाय उसे देने के दोनों हाथ पीछे करके छिपा लिए। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि बड़े लोग आ गए। तौबा है, दफ्ती के टुकड़े के लिए जिद कर रही थी। अभी ये साहिल के हाथ में न होता तो रद्दी होता। क्या लड़की है, कयामत बर्पा कर दी। बड़ी अम्मी बड़बड़ाई और अपने बेटे साहिल को लेकर चली गईं। यूं ही लड़ते झगड़ते दोनों बड़े हो गए। बचपन पीछे छूट गया। दोनों उम्र के उस मुकाम पर थे, जहां जागती आंखें ख्वाब देखने लगती हैं। और जब साहिल ने रुखसाना की आंखों में देखा तो हया की लाली उतर आई। नजर अपने आप झुकती चली गई। शायद उसे मंगेतर का मतलब समझ आ गया था। अब वह साहिल की इज्जत करती, उसकी बातों में शरीक होती, उसके नाम पर हंसती। घर वालों को इत्मीनान हो गया कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। बड़ी अम्मी इन दिनों मायके गई हुई थी और जब लौटी तो उनके साथ एक दुबली पतली सी लड़की थी, जिसकी माँ बचपन में गुजर चुकी थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। अब उसके भी 4 बच्चे थे। बेचारी कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती। बिस्तर पर जाती तो बिस्तर बिछाने का होश न रहता। पता नहीं कब सुबह हो जाती। दादा से पोती की हालत देखी न जाती। दादा बड़ी अम्मी के रिश्ते के चचा थे। जब बड़ी अम्मी उनसे मिलने गई तो पोती का दुखड़ा लेकर बैठ गए। अल्लाह न करे किसी की माँ मरे। बड़ी अम्मी ने ठंडी सांस ली। आप उसे हमारे साथ भेज दीजिए। बड़ी अम्मी ने कुछ सोचकर कहा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। वो खुशी खुशी राजी हो गए। लेकिन बहू का ख्याल आते ही उनकी सारी खुशी काफूर हो गई। वह ले जाने देगी या नहीं। और जब नजर उठी तो वह दरवाजे में खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थीं। बड़ी अम्मी कब हारने वाली थीं। उन्होंने अपने तरकश से एक तीर छोड़ा, जो सही निशाने पर बैठा। उन्होंने हर महीने कुछ रकम भेजने का वादा किया और उसे अपने साथ ले आईं।
लैला ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। इतना काम उसके लिए कुछ नहीं था। वो घर का काम आंखें बंद करके कर लेती। उसे सौतेली माँ के जुल्म व सितम से निजात मिल गई थी। मतलब ये वो यहाँ आकर खुश थी। अगर कभी घर में गैस खत्म हो जाती तो लकड़ियों के चूल्हे पर सेंकी हुई सुर्ख सुर्ख रोटियां और धीमी धीमी आंच पर दम की हुई हांडी की खुशबू फैलती तो भूख अपने आप लग जाती। चाची की तरफ मातम बरपा होता। अरे गैस खत्म हो गई, अब क्या करें? भाभी सिलेंडर वाला आया क्या? फिर बाजार से पार्सल आते तब जाकर खाना नसीब होता। और अगर कभी मिर्ची पाउडर खत्म हो जाता, साबुत मिर्च निकालती, सिलबट्टे पर पीस कर खाना तैयार कर देती। सालन देखकर अम्मी को पता चलता कि मिर्ची खत्म हो गई है। और चाची की तरफ ऐसा होता तो रुखसाना कहती, न बाबा न, मेरे हाथ में जलन होने लगती है। रही तुम पीस लो, रही भी साफ मना कर देती। लैला तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? सादगी की मूरत, जिंदगी का आइडियल। लैला तुम्हारी तारीफ किन लफ्जों में करूं? साहिल का दिल बिछ बिछ जाता। फिर उसे रुखसाना का ख्याल आता। वो तो उसका मंगेतर है। कल को उससे उसकी शादी हो जाएगी, फिर ये कशिश क्यों? मैं लैला की तरफ क्यों खींचा जा रहा हूँ? अक्सर तन्हाई में वह उसके बारे में सोचता रहता। साहिल एक दिन लॉन्ग ड्राइव से लौट रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा, अब ये अपने पैरों पर नहीं चल सकेंगे। सारा घर जमा था। सबका रो रो कर बुरा हाल था। जब से साहिल का एक्सीडेंट हुआ था, रुखसाना ने अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया था। आज भी वह तैयार होकर किसी से मिलने गई थी। रही के लाख समझाने पर भी उस पर कोई असर न हुआ था। साहिल अस्पताल के बेड पर दोनों पैरों से मजबूर लेटा हुआ था। हर आहट पर देखता, शायद वह आ जाए जिससे दिल का रिश्ता जुड़ा है। वफा के सिलसिले हैं, जीने के रास्ते हैं, जो उसका मुस्तकबिल है, लेकिन दूर तक उसका कहीं पता न था। एक आहट पर उसके ख्याल बिखर गए। अम्मी आ रही थीं, उनके पीछे लैला थी। अम्मी ने इशारा किया तो वह सामने स्टूल पर बैठ गई। अम्मी रात का खाना लेकर आई थी। साहिल खाना खा रहा था और कनखियों से उसे देख रहा था। फुल आस्तीन की जम्फर, चूड़ीदार पाजामा, सर पर पल्लू डाले वह खामोश बैठी थी। काश इसकी जगह रुखसाना होती, उसने सोचा। फिर जल्दी से नजरें झुका लीं, कहीं उसके चेहरे से अम्मी उसका दर्द न पढ़ ले। वह मुंह में निवाला रखकर चबाने लगा। जब खाने से फारिग हो गया तो अम्मी बर्तन समेटने लगी। अम्मी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। उसकी महीन महीन सी आवाज आई। उसने बर्तन समेटकर थैले में रखे और खड़ी हो गई। जब वह बर्तन उठा रही थी तो खुशबू का झोंका उसके पास से आया और साहिल को महका गया। अम्मी उसे अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर चली गई। आज साहिल को डिस्चार्ज मिल गया था। बैसाखियों के सहारे जब वह अंदर आया तो अम्मी का कलेजा मुंह को आने लगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। लैला साहिल का पहले से ज्यादा ख्याल रखती। बहरहाल दिन गुजरते रहे। एक दिन देवरानी जेठानी बरामदे में बैठी हुई थी।
देवरानी शायद बात का सिरा ढूंढ रही थी। भाभी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने उनकी आंखों में देखा। रुखसाना ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। वो साहिल से रिश्ता नहीं करना चाहती, क्योंकि साहिल तो, उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो जबान से कुछ न बोली और उठकर चली आई। साहिल ने नोटिस किया था, अम्मी बहुत बुझी सी रहती हैं। आखिर वो पूछ बैठा, अम्मी क्या बात है, आप बहुत उदास रहती हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, जरा तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ आप क्यों परेशान हैं। रुखसाना ने इस रिश्ते से मना कर दिया है। अम्मी ने चौंक कर बेटे की तरफ देखा। हाँ अम्मी, मुझे मालूम है। वो मुझे देखने तक नहीं आई। अगर रिश्ता नहीं करना था, तो न सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो आ सकती थी। जिसका इंसानियत से दूर दूर तक वास्ता न हो, मुझे खुद उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे बच्चे, अम्मी की आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल पड़े। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अम्मी, मेरी शादी होगी, उसी वक्त पर होगी। अम्मी ने उसे परे करते हुए उसकी आंखों में देखा, जिसका मतलब था अब तुझसे कौन शादी करेगा। अम्मी, मैं लैला से शादी करूंगा। लैला मेरी शरीक हयात बनेगी। गले से लगा लिया। शादी की तैयारियां होने लगी, और जो वक्त रुखसाना के साथ शादी के लिए तय था, उसी वक्त पर साहिल और लैला का निकाह हो गया। साहिल को याद आया, एक बार रुखसाना ने बातों बातों में कहा था, शादी के बाद वह हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएगी। साहिल ने ख्वाहिश जाहिर की तो अम्मी ने उसे जाने की इजाजत दे दी। आज वह हनीमून से लौट रहा था। लैला अंदर दाखिल हुई तो कितनी निखरी, कितनी खुश लग रही थी। फिर उसने दरवाजे की ओर मुस्कुरा कर देखा, आइए न। इतने साहिल अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर अम्मी की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो अपने पैरों पर चलकर आ रहा था। बेटे, ये सब क्या है? उन्होंने बढ़कर उसे थाम लिया। बताता हूँ, पहले आप बैठिए तो सही। उसने दोनों बाहें पकड़कर उन्हें बिठा दिया। आप वालिदैन अपने बच्चों के फैसले तो कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बड़े होकर उनकी सोच कैसी होगी, उनके ख्याल कैसे होंगे, उनका नजरिया कैसा होगा। और मुझे सच्चे दर्द-ए-जिगर, दर्द-ए-आशना की तलाश थी, जिसके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो, एक दूसरे के लिए तड़प हो। और ये सारी खूबियां मुझे लैला में नजर आईं, इसलिए मैंने डॉक्टर से मिलकर एक प्लान बनाया। वो एक्सीडेंट झूठा था, मेरे पैर सही सलामत थे। ये मेरा सिर्फ नाटक था, नतीजा आपके सामने है। रुखसाना ने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। लैला ने मुझ अपाहिज को कबूल किया। मैं लैला का हूँ, लैला मेरी है। रुखसाना ने सारी बातें सुन ली थीं। उसका जी चाह रहा था सब कुछ तोड़ फोड़ डाले। दोस्तों, आपको इस कहानी में कितना मजा आया? आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें।